हर सफलता के पीछे कड़ा संघर्ष छुपा होता है। ये बात तो हम सभी ने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन कुछ लोग अपनी जिंदगी में कुछ कर दिखाने के लिए हर एक पल संघर्ष से गुजरते हैं। और हमारे आज के ये एथलीट्स भी कुछ ऐसे ही हैं, क्योंकि जिन हालातों में लोग दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, वहीं इन्होंने न सिर्फ अपनी जिंदगी अपने बलबूते पर जी, बल्कि वो मुकाम हासिल करके दिखाया जिस तक पहुंच पाना किसी ऐसे वैसे के बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि जो शख्स हम आपको लास्ट में दिखाने वाले हैं, अगर उसने आपके अंदर जुनून नहीं भरा तो समझ लीजिएगा कि आपका कुछ नहीं हो सकता। जिम मैकलॉरेन एक फुटबॉल स्टार और एस्पायरिंग एक्टर है जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन एक दिन अचानक से ही बस से टक्कर के कारण इनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद जब इनकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है तो ये देखते हैं इनका एक पैर घुटनों को नीचे से है ही नहीं। ऐसे में इंसान पूरी तरह से हताश और निराश होकर बैठ जाता है, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और नकली पैरों के जरिए अपनी जिंदगी को वापस से जीने की सोची। जिसके बाद कड़ी मेहनत करके ये दुनिया के टॉप डिसेबल एथलीट्स में से एक बन गए। लेकिन जिंदगी ने तो इनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। जहां एक बार फिर इनका एक्सीडेंट हुआ और इस बार तो डॉक्टर ने कह दिया था कि इनका वापस से स्पोर्ट्स में जा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करते रहे, क्योंकि इनका कहना था कि अगर ये एक बार हार मान लेंगे तो जिंदगी ने हर रोज हराती रहेगी। बदकिस्मती से इतना जिंदा दिल इंसान मात्र 47 साल की उम्र में एक रात जब सोया तो कभी उठा ही नहीं। ऑस्कर पिस्टोरियस। दोस्तों, ऑस्कर पिस्टोरियस एक साउथ अफ्रीकन पैरा ओलंपिक चैंपियन है। जब ये मात्र 11 महीने के थे तब इन्होंने अपने दोनों पैर खो दिए थे, लेकिन दोनों पैर खो गए तो क्या हुआ, इन्होंने कभी जिंदगी में उम्मीद नहीं खोई, जिसकी वजह से ये अपने टाइम के बेस्ट पैरा ओलंपिक बनकर लोगों के सामने आए। जहां इन्होंने 2011 में पहले ऐसे एम्प्यूटी बने जिसने नॉन डिसेबल वर्ल्ड ट्रैक मेडल जीता, और उसके एक साल बाद लंदन के समर ओलंपिक में ये पहले डबल लेग एम्प्यूटी बने जिसने ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट किया। जी हाँ दोस्तों, इनकी जर्नी भी वाकई काफी इंप्रेसिव थी, लेकिन 2015 में अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल करने के जुर्म में इन्हें जेल की सजा सुनाई गई और अब ये जेल में ही है। बेथनी हैमिल्टन। दोस्तों, 30 साल की बेथनी हैमिल्टन की स्टोरी वाकई प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में इंस्पिरेशन की तरह है, क्योंकि मात्र 13 साल की उम्र में इन्होंने 14 फीट लंबे टाइगर शार्क के हमले से खुद को बचाया था, लेकिन उस हमले में इन्होंने अपना लेफ्ट हैंड खो दिया। लेकिन इतने बड़े एक्सीडेंट के बावजूद इन्होंने सर्फिंग की दुनिया में सिर्फ 1 महीने बाद ही कदम रख दिए थे। जी हाँ दोस्तों, इतने बड़े एक्सीडेंट के होने के सिर्फ 1 महीने बाद ही ये प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में उतर गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने उसके 2 साल के अंदर ही नेशनल सर्फिंग टाइटल भी जीत लिया। इनकी जर्नी वाकई इंस्पिरेशनल थी और इसीलिए इन्होंने अपनी बुक में भी उसे जाहिर किया, जहां ये अब तक एक बुक ऑथर भी बन गई है और ये अभी भी सर्फिंग की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। जेसिका लॉन्ग। अब दोस्तों, जरा जेसिका लॉन्ग की कहानी पर नजर डालिए, जहां ये 27 साल की एक पैरा ओलंपिक एथलीट है। उसके साथ ही ये यूएस हिस्ट्री की सबसे कामयाब पैरा ओलंपिक स्विमर भी है, जिसमें इन्होंने 23 पैरा ओलंपिक मेडल जीते हैं। दोस्तों, ये एक बीमारी के साथ पैदा हुई थी, जहां केवल 8 महीने की उम्र में ही इनके पैर का निचला हिस्सा इनके शरीर से अलग हो गया और उसके बाद से इन्हें ऐसी ही जिंदगी मिली थी। लेकिन इन्होंने किसी भी नॉर्मल डिसेबल इंसान की तरह अपनी जिंदगी बिताने के बजाय अपने पैशन को फॉलो करना जरूरी समझा और आज ये दुनिया की सबसे कामयाब पैरा ओलंपिक एथलीट्स में से एक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये साइकिलिंग, स्केटिंग और रॉक क्लाइंबिंग तक करती है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वाकई इस तरह की सिचुएशन में ये सब कर गुजरना कोई आसान काम नहीं होता। दोस्तों, जब हम आज इतनी ओलंपिक की बातें कर ही रहे हैं तो हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि वो फीमेल बॉक्सर कौन है जिसकी बायोपिक पर प्रियंका चोपड़ा ने काम किया था। हमें मालूम है जवाब आप सबको पता है और कमेंट बॉक्स आपके जवाबों के लिए तो बनाया गया है, तो जाइए और जल्दी से कमेंट कीजिए। केनिया सेसर। दोस्तों, 24 साल की केनिया सेसर बिना पैरों के पैदा हुई थी, लेकिन ये चीजें इन्हें अपने स्पोर्ट्स के लव को जाहिर करने से रोक नहीं पाई। जहां ये थाईलैंड में पैदा हुई थी और बुद्धिस्ट टेम्पल की सीढ़ियों के नीचे इन्हें पाया गया, जहां कई सारे बुद्धिस्ट मॉन्क ने इन्हें 2 साल तक पाला पोसा और फिर इन्हें बैंकॉक के हॉस्पिटल में भेज दिया गया, जिसके बाद एक कपल ने इन्हें अडॉप्ट कर लिया।
लेकिन केन्या की जिंदगी में खुशियां तब आई जब उन्हें पता चल गया कि ये स्पोर्ट्स के पीछे वाकई में पागल है और मात्र 9 साल की उम्र में ही इन्होंने स्केटिंग और सर्फिंग करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये चलने के लिए व्हील चेयर के बजाय स्केटबोर्ड का इस्तेमाल करती हैं और तो और स्केटिंग और सर्फिंग के अलावा ये व्हील चेयर बास्केटबॉल भी खेलती हैं। लंदन पैरा ओलंपिक में भी इन्होंने अपनी टीम को रिप्रेजेंट किया। वैसे कुदरत ने तो इनके साथ नाइंसाफी करने की पूरी ठान रखी थी, लेकिन इन्होंने भी सोच रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए ये सिर्फ और सिर्फ अपनी शर्तों पर जिएंगी और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। सारा रिएनर्टसन। अब दोस्तों, आप 44 साल की सारा से मिलिए। जहां जब ये पैदा हुई तभी से इनका लेफ्ट लेग इनके राइट लेग से छोटा था और वो भी 1-2 इंच नहीं बल्कि बहुत छोटा, जिसकी वजह से इन्हें अपनी डेली लाइफ में बहुत दिक्कतें होती थी। लेकिन इसके बावजूद 7 साल की उम्र में इन्होंने ये सोच लिया कि उस चीज पर फोकस नहीं करेंगी जो इनके पास नहीं है, बल्कि उस चीज पर फोकस करेंगी जो उनके पास है। यानी कि ये अब अपने एक पैर से स्विमिंग सीखेंगी और स्विमिंग की दुनिया में एक अलग नाम कमाएंगी। 7 साल की बच्ची के मुंह से ये सब बातें सुनने में बड़ी अजीब लगती हैं, लेकिन जब परिस्थितियां ऐसी आ जाती है तो इंसान खुद ही समझदार बन जाता है। जहां इन्होंने फीमेल एम्प्यूटी की 100 मीटर की रेस में सबसे पहले पहुंचकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। इसके साथ ही ये पहली फीमेल एम्प्यूटी है जिसने आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप को कंप्लीट किया और अब भी ये लगातार स्विमिंग करती है क्योंकि इनका कहना है कि स्विमिंग इनका पहला प्यार है जिसे कभी नहीं छोड़ सकती। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की वीडियो में मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे। जोश स्टीवंस। दोस्तों, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिसमें आपका पूरी तरह से फिट होना बहुत जरूरी है, वरना हल्की सी भी चूक हो गई तो आपकी गलती का खामियाजा आपकी पूरी टीम को भुगतना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग अपनी कमजोरियों को ही अपनी ताकत बनाकर खेल के मैदान में उतर जाते हैं और जोश स्टीवंस नाम के ये व्यक्ति कुछ ऐसे ही हैं। जहां बचपन से इनका एक हाथ पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी इन्होंने ठान रखी थी कि ये एक बेसबॉल प्लेयर बनेंगे और अब आप खुद ही देख सकते हैं कि इन्होंने बेसबॉल खेलने की अपनी एक अलग ही टेक्निक डेवलप कर ली है, जहां ये बिल्कुल अलग अंदाज में बेसबॉल खेलते हैं और आप सब इन्हें बेसबॉल खेलते देखेंगे तो इनकी स्पीड बाकी नॉर्मल प्लेयर्स जैसी है। यानी कि कोई ये नहीं कह सकता कि ये डिसेबिलिटी के साथ इतना शानदार गेम खेलते हैं और इनको देखकर कई सारे लोग अपने बच्चों से सिर्फ यही कहते हैं कि जब जोश इन हालातों में ये सब कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं। मैलोरी वेगमैन। अब आप 30 साल की यूएसए में रहने वाली इस पैरा ओलंपिक स्विमर से मिलिए जिसका नाम मैलोरी वेगमैन है। जहां एक गलत इंजेक्शन की वजह से इन्हें पूरी जिंदगी बिना पैरों के गुजारनी पड़ रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है, और इनका भी कुछ यही हाल था क्योंकि इस कंडीशन के बावजूद इन्होंने कभी भी स्विमिंग करना नहीं छोड़ा और लगातार अपने स्विमिंग के करियर में आगे बढ़ती रही। जहां इतनी सारी परेशानियों के बाद इन्होंने न सिर्फ बेहतरीन तरीके से स्विमिंग की बल्कि कई सारे मेडल भी अपने देश के नाम कर लिए। 2012 के लंदन पैरा ओलंपिक में तो इन्होंने धूम मचा दी। इनके साथ रियो 2016 पैरा ओलंपिक में भी इन्होंने कुछ कम कमाल नहीं दिखाया। हालांकि इसी दौरान इन्हें हाथों में इंजरी भी हो गई थी। ऐसे में कोई और होता तो वो हार मान लेता, लेकिन इन्होंने कड़ी मेहनत की और लगातार अपनी सफलता से साबित कर दिया कि जब तक आप खुद हार नहीं मानते कोई भी चीज आपको हरा नहीं सकती। मेलिसा स्टॉकवेल। 240 साल की मेलिसा के पैर तब चले गए जब वो आर्मी के लिए सर्व कर रही थी। जहां जब ये कैंप में थी तभी एक बम ब्लास्ट की वजह से उनका उल्टा पैर पूरी तरह से घायल हो गया, जिस वजह से उसे काटना पड़ा। लेकिन थी तो एक सच्ची देशभक्त ना, इसी वजह से उन्होंने सोचा कि अगर आर्मी ना सही तो क्या हुआ, ये किसी और तरीके से अपने देश को रिप्रेजेंट कर सकती है। जिसके बाद इन्होंने स्विमिंग सीखी और न सिर्फ सीखी बल्कि पैरा ओलंपिक में अपने देश को रिप्रेजेंट करने पहुंच गई, जहां इन्होंने 2016 के रियो पैरा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता, जिससे आपको इनकी हिम्मत का अंदाजा ही हो गया होगा। जियोन क्लार्क। अब दोस्तों, ये वही शख्स है जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था, जिनका नाम जियोन क्लार्क है। जहां एक ऐसी मेडिकल कंडीशन में ये पैदा हुए जिनमें इनके पैर ही नहीं थे। पैर क्या, पेट के नीचे का हिस्सा पूरा था ही नहीं, और ऐसी सिचुएशन में लोग दूसरों के रहमो करम पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसे बिल्कुल नहीं थे। इन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ कर दिखाने की सोची, जहां ना सिर्फ इन्होंने छोटी उम्र में रेसलिंग करनी शुरू कर दी बल्कि एक स्पेशल व्हील चेयर भी इनके लिए बनवाई गई। जहां मात्र अपने हाथों की मदद से इन्होंने व्हील चेयर पर चलने वाले सबसे फास्टेस्ट रनर का खिताब भी जीता, और अब ये अपने आप को और बेहतर बना रहे हैं।
ताकि ये 2020 के टोक्यो ओलंपिक गेम में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे लोग जिनकी जिंदगी लाख मुश्किलों से क्यों ना भरी हो, लेकिन इन्होंने दिखा दिया कि अगर जुनून है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में आपका इनके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।